आज मैंने यहाँ पर बहुत सारे मेवे का इस्तेमाल करके बहुत हेल्दी गेहूं के आटे की बर्फ़ी बनाई है। और इस बर्फ़ी को आप भी अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को रोज़ इसको ज़रूर दें। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेवे लेने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी मेरे घर में मेवे हैं मैंने सारे ले लिए हैं, जैसे कि अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, कद्दू के बीज और गोंद। आपके पास पिस्ता हो, खरबूज के बीज हो तो आप वो भी ले सकते हैं। लेने के बाद अब एक कढ़ाई में मैंने डाला है आधा कप देसी घी। घी गर्म होते ही मैं क्या करूँगी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें से काजू और बादाम पहले मैं तल लूँगी, तो इन दोनों को मैं गरम गरम घी में डाल दूँगी। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मुझे घी नहीं पसंद, क्या मैं तेल में लड्डू बना सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूं कि जो लड्डू है ना वो तेल में नहीं बनते हैं, घी में ही बनते हैं। और घी के ही लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। काजू और बादाम भुन चुका है, इनको निकाल कर परात में रखा है। अब हम इसी गरम घी में अखरोट और कद्दू के बीज डालेंगे और इनको भी हमें अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। ये दोनों चीज़ें अभी भुन गई हैं, तो मैं सारी चीज़ों को साइड में निकाल कर रख रही हूँ। इकट्ठा नहीं मिला रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें पीसनी पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिना पीसे भी इस्तेमाल किया जाता है। किशमिश भी भुन गई है, इनको भी मैं निकाल कर साइड में रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये गोंद ली है, तो ये 1/4 कप मैंने गोंद इस्तेमाल की है। गोंद जो है ना बहुत ज़्यादा फूलती है। फूलने के बाद ये भुन गई है, इसको मैंने निकाल दिया और अब डाल दिए हैं 1 कप मखाने। इनको भी मैं भून लूँगी। तो मखानों को मैं गोंद के साथ ही मिलाकर रख दूँगी। अब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सारे भुन चुके हैं, तो इनको साइड में रख के ठंडा कर लूँगी। ये जो कढ़ाई है गरम है, तो इसी गरम कढ़ाई में मैंने 4 कप गेहूं का आटा डाला है और डाल दिया है इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। अब हम इस आटे को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो जब तक आटा भून रहा है हम ड्राई फ्रूट चेक कर लेते हैं जो कि ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर पीसेंगे। तो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स पीसने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इनमें हमें काजू, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और मखाना, इन सारी चीज़ों को एक साथ पीस लेना है। पीसने के बाद ये हमारा एकदम बारीक पाउडर बनके तैयार हो गया है। कई लोग ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं खड़े डालते हैं, पर मैं पीस के डालती हूँ क्योंकि पीसने से इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। गेहूं का आटा हमारा अच्छे से भुन गया है और इसको मैंने बीच बीच में लगातार चलाया भी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको रखती हूँ साइड में। अब मैं ले रही हूँ गुड़। तो गुड़ को मैं यहाँ पर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। इतनी सामग्री के लिए मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और गुड़ को ऐसे टुकड़ों में काटा है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने ये कटा हुआ गुड़ डाल दिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डालूंगी। देसी घी डालने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दी है। लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि गुड़ को आप पकाएं ना, बस मेल्ट करें। यहाँ हल्का सा गुड़ गर्म है और घी भी गर्म है, तो मैंने 2 चम्मच खसखस डाला है। खसखस डालने के बाद गुड़ हमारा पिघल के रेडी हो गया है। इसमें मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे कि आटा, पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स और गोंद, किशमिश। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद एक परात में इसको मैं फैला दूंगी। अभी गर्म है तो गरम गरम ही आप इसको अच्छे से चम्मच या फिर ऐसे समतल कटोरी की मदद से फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट करने के बाद ऊपर से ऐसे इसमें कट लगा दीजिए, जिससे जब आप इसको परात से बाहर निकालें तो इसके पीस आसानी से निकल आएँ। और इसको कर लीजिए रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप बर्फ़ी के पीस में काटें, ऐसे ही आप टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। ये हमारी जो बर्फ़ी है ठंडी हो गई है और बहुत ही बढ़िया बनी है। ये देखिए सॉफ्ट भी है और कुरकुरी भी है, क्योंकि इसमें हमने जो गोंद डाली है ना उसकी वजह से इसमें कुरकुरापन भी आता है। तो मैं अपने कान्हा जी को जा रही हूँ इस बर्फ़ी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे घर में कुछ भी बनता है तो पहले कान्हा जी को भोग लगता है। आइडिया पसंद आए तो कमेंट करके बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।